वेलकम बैक बच्चों। गणित प्रकाश में कक्षा 7 की साधारण ब्याज को हम पढ़ेंगे। बहुत दिन बाद आज वीडियो बना रहे हैं तो वीडियो को कंप्लीट जल्द जल्द किया जाएगा। साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज का मतलब होता है कि सिंपल इंटरेस्ट। किसी निश्चित राशि पर एक निश्चित समय के लिए अगर ब्याज निश्चित दर पर अगर ब्याज लगता है तो उसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। ब्याज पे अगर फिर ब्याज लगे अगले वित्तीय वर्ष में तो उसको हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन आज यहाँ हम पढ़ेंगे साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज आगे देखते हैं। लिखा भी है कि ब्याज बराबर किसी की धनराशि पर एक निश्चित समय पर निश्चित दर से मिलने वाली अतिरिक्त धनराशि ब्याज कहलाती है। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति बैंक में गया और उसने 100 रुपये जमा कर दिए। कहा कि उसने कि 2 साल में 3% के दर के हिसाब से ब्याज हम साधारण ब्याज लेंगे। तो हर साल 3% ही ब्याज लगेगा। एक साल में 3%, फिर दूसरे साल 3%। इसको सवाल से समझते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन बराबर होता है जिस धनराशि पर ब्याज दिया जाता है। जो हमारा पहला अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट, उसको हम कहते हैं मूलधन। समय दिया है, जिस समय के लिए ब्याज प्राप्त होता है उसको हम समय कहते हैं। दर का होता है जिस शर्त से ब्याज दिया जाता है, 3%, 4%, 5%, उसको हम दर बोलते हैं। इसके अब हम सवाल लगाएंगे। पहला सवाल है कि निम्न सारणी में दिए गए वो विवरण के अनुसार साधारण ब्याज बताइए। तो मूलधन हमारा 500 रुपया है, दर दिया है 10%, समय 3%। तो साधारण ब्याज हमको बताना है। तो सूत्र होता है साधारण ब्याज का इसको हम P नाम दे देते हैं, दर को R और समय को T। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा हो गया 500, दर हो गया हमारा 10 और समय हो गया 3 बटे 100। 0 0 ख़त्म, तो 5 या 15 और 1 0 तो 150। तो 150 रुपया हमारा ब्याज हो गया। इसी तरह सवाल नंबर 2, 2500 5% वार्षिक 2%। तो 2500 गुणे दर गुणे समय बटे 100। 0 0 ख़त्म, 25 पंजे 125 और गुणा कर देंगे तो 250। इसी तरह तीसरा सवाल, चौथा सवाल सेम है। क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखेंगे। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम बताए हैं मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको क्या किया गया, अब इसी सवाल को इधर उधर भेजा गया है। अगर इसके नीचे एक लिख लेते हैं, अगर दो बराबर का निशान लगा रहता है संख्या के, तो ये संख्या इधर इधर हम ट्रांसफ़र करते रहते हैं। तो देखिए, अगर हमें मूलधन चाहिए है तो इसको यहीं पर छोड़ देंगे, बाकी जो गुणा में है तो इसको भाग में लाएंगे। तो क्या आ जाएगा, मूलधन बराबर साधारण ब्याज इधर जाएगा गुणे 100, ये नीचे आ जाएंगे दर गुणे समय। इसी तरह समय का जब हम निकालना होता है समय, तो इन दोनों जो गुणा में है तो उसको भाग में भेज देंगे। तो साधारण ब्याज गुणे 100 बराबर बटे मूलधन गुणे दर। तो समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे दर। तो साधारण ब्याज का सूत्र फिर वही है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। अब हम सवाल करेंगे। सवाल नंबर तीसरा है, किसी धनराशि पर एक निश्चित समय पर निश्चित दर से मिलने वाली राशि को हम ब्याज कहते हैं। जैसे पिछला पढ़ाए हैं, जिस धनराशि पर ब्याज प्राप्त होता है उसे हम मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल पे हमें ब्याज मिलता है। जिस अवधि के लिए ब्याज प्राप्त होता है उसे हम समय कहते हैं। नंबर हम चौथा देखेंगे। निम्न सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो अब साधारण ब्याज दिया है, नहीं दिया था, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है, तो हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। 0 0, तो 300 हमारा ये ब्याज आ गया। अब की बार पूछ रहा है मूलधन। ब्याज दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, समय दिया हुआ है।
तो हम सूत्र एक ही लगाएंगे। साधारण ब्याज का होता है सूत्र मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो मूलधन हमारा नहीं दिया था, मूलधन नहीं दिया था तो इसको हम छोड़ देंगे। पी गुणे दर 5% और समय 2 गुणे बटे 100। तो साधारण ब्याज का सूत्र 40 दिया ही था, ये इधर चला जाएगा और ये इधर। पी 5 दूनी 10 और बराबर 40 गुणे 100। इसको भाग में भेज देंगे तो 0 से 0 ख़त्म, तो हमारा आंसर आ जाएगा 400। मूलधन का आंसर 400। चार हज़ार, क्योंकि यहाँ 0 था, 40 लिखे थे तो ये 400 है, ये 400 है। तो इस तरह से हमारा मूलधन 4000 रहेगा। ये सवाल देखिए, हमें साधारण ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर पूछा है, समय दिया। तो सूत्र सब एक के है, PNR बटे 100 साधारण ब्याज का सूत्र है। तो ब्याज कितना दिया है 500, मूलधन 1250 गुणे समय बटे गुणे 4 बटे 100। 0 0 ख़त्म। अब हम इसमें 10% 10% नहीं दिया था, दर नहीं दिया है, दर नहीं दिया है, ये इधर चला जाएगा। तो 500 गुणे 100 बटे 1250 गुणे 4 बराबर R। इसको जब काटेंगे तो हमारा 10% आ जाएगा। इसी तरह हमारा ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय पूछा है। तो इसी सूत्र में हम अब रख देंगे तो हमारा 2 वर्ष ब्याज आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रमेश ने अपने मित्र मोहन को 400 रुपया जो है ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद दिया। तो बताइए कि रमेश ने मोहन से कितने रुपए उधार लिए। तो हमें ब्याज 400 दिया है, R परसेंटेज दिया है 10%, वार्षिक है ये। समय दिया है 2 वर्ष, हमें मूलधन पूछा है। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो ब्याज हमारा 400 दिया है, P मूलधन पूछा है, गुणे 2 वर्ष गुणे 10 दर दिया है बटे 100। 0 से 0 ख़त्म। तो अब ये बराबर का निशान लगा तो इसको इधर भेज देंगे। तो 400 गुणे 10 और 2 नीचे लाएंगे। इसको जब काटेंगे तो हमारा मूलधन 2000 हमारा मूलधन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रामवीर ने बैंक से 4000 रुपये ऋण, इसका मतलब P दिया है 2 वर्ष के लिए, मतलब समय दिया है 2 वर्ष, 5% दर से, दर दिया है 5%। तो पूछा क्या है, तो 2 वर्ष बाद कितना बैंक हमें को ब्याज देगी। तो ब्याज पूछा है PNR बटे 100। तो P का मान दिया 4000, समय दिया 2 वर्ष, N दिया 5 बटे 100। 0 0 काटेंगे, 5 10 10 हो गए 40। तो हमारा ये 400 ब्याज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आत्मा देखेंगे। रमा ने अपनी सहेली उषा से 2000 रुपये उधार लिए। सारे सवाल एक जैसे हैं। 2000 रुपये उधार लिए, इसका मतलब P दिया हुआ है। कुछ वर्षों बाद, मतलब समय पूछा है, यन पूछा है, टाइम पूछा है उसने। उसे उमा को 500 रुपये ब्याज, मतलब ब्याज 500 रुपये दिया है 10% की दर से, R बराबर 10%। तो ब्याज का सूत्र होता है PNR बटे 100। तो ब्याज का 500 दिया ही है, बराबर P 2000 गुणे यन पूछा है, R 10 बटे 100। 0 0 ख़त्म, 0 0 ख़त्म। इसके नीचे 1 करेंगे। अब ये सीधा सीधा जब कट गया तो कोई है नहीं। 500 बटे 20 और ये बटे भाग में आ जाएंगे। 0 0 ख़त्म। तो हमारा 5 बटे 2, इसका मतलब 2.5 वर्ष, 2.5 वर्षों में ब्याज 500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राधे श्याम ने खेतों में खाद डालने के लिए 8000 रुपये अपने मित्र जगवीर से उधार लिया। इसका मतलब उधार जो रुपया लिया है वो P है हमारा। राधे श्याम ने जगवीर को 1 वर्ष बाद, 1 वर्ष समय दिया, 1 वर्ष बाद 400 रुपया ब्याज दे दिया वापस। तो बताइए कि दर पूछा है इसमें कितने % की दर, कितने वार्षिक परसेंटेज से जो हमारा ब्याज बन रहा था। तो ब्याज बराबर PNR बटे 100। तो ब्याज का मान 400 बराबर 8000
और समय 1 गुणे दर बटे 100। 0 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो ये भाग में आ जाएगा। तो 8 400 बटे 80 बराबर 8। तो ये काटेंगे, 8 5 40 5, तो दर का मान हमारा 5% आ गया। तो ब्याज के सभी सवाल कंप्लीट हो गए। ये आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।